हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडी के टॉक में। आज हमारे साथ मौजूद है प्रभाग नंबर 18 से भावी नगर सेवक वो इच्छुक उम्मीदवार जनाब अन्नू लीडर। बहुत बहुत इस्तकबाल है अन्नू लीडर साहब, आप आज ने हमें कीमती समय दिया आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू, शुक्रिया आपका सलमान भाई। आपने हम जैसे नाचीज़ को आपके इस चैनल के माध्यम से बुलाकर हमारे ख्यालात इजहार लेने के लिए जो कोशिशें किए, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बतौर सियासत में आपको 15 से 20 साल हो गए। इन 15-20 सालों में आपने 2 बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, ये बार तीसरी बार है। तो इन 15-20 सालों में आपने ऐसा क्या काम किया कि जनता आने वाले वक्त में आपको जिताकर महानगर पालिका में भेजे? सलमान भाई, सब पहले तो मैं ये कहूँगा कि फिर जितने प्रभाग क्रमांक 18 में जितने लोग हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जो लोग मेरे दलित समाज के भाई हैं उनके लिए जय भीम, और जो मेरे हिंदू समाज के लिए उनके लिए नमस्ते जी। ये मेरा पहला ये है कि इनको पहले मेरा सलाम पहुंचना चाहिए, मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए जी। आज मैं 20 साल से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ जी। मैंने पहले एमआईएम से भी काम किया जी, राष्ट्रवादी में काम किया जी। पर मैंने कभी भी कोई भी पार्टी का लेबल लेके किसी ऑफिस में नहीं गया जी। मेरे कने जितने भी काम आए, मैंने सबसे पहले मेरे कने उद्देश्य क्या था कि मेरे कने हमारे कने जो मोहल्ला खड़गपुरा होगा, दुल्हे शाह रहमान नगर हो गया जी, हमारा तौराबाग होगा जी। तो यहाँ पर की हालात सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पासमानदा में आती है जी। तो मैंने ये सोचा कि इनको डेवलपमेंट करना चाहिए जी। तो सबसे पहले मैंने इनको फाइनेंशियली डेवलपमेंट करने के लिए जी। कम से कम आज के पीरियड में अगर मैं बोला जाऊँ तो बैंक और अपने समाज कल्याण और तुम्हारे महात्मा फुले विकास महामंडल से जी 4 से 5 करोड़ रुपए मैंने इस मोहल्ले के लोगों को दिलाया हूँ, जिसमें उन लोगों के कुछ कामें हुए, कुछ उनके बिजनेस हुए, कुछ लोगों ने प्लॉट लेके प्लॉटिंग का धंधा कराए और तरक्की आपके अंदर निकले। जी जी, ये मैंने 20 साल के अंदर किया जी। उसके बाद मेरे का मिशन था कि भैया अपने गरीब लोगों का ने जी मसला आता है डिलीवरी का। जी जी जी। तो उसके लिए मेरी बहुत कोशिशें रही जी, पर मैंने उसकी सोसाइटी भी रजिस्ट्रेशन किया। कुछ मेरे पिछले जो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था जी, जिसकी वजह से मैं बैकफुट पे आ गया था जी जी जी। तो मेरा काम अनकम्प्लीट है। इंशाअल्लाह मैं नगर सेवक बनो या ना बनो जी, पर मेरा एक बोल्ड सपना है जी जी। मैंने मेरे बच्चों को मेरे मरने से मैंने बोल दिया कि अगर मैं मर भी गया जी तो ये गोल्ड पूरा करना, ये मेरा मकसद है। अच्छा। डिलीवरी वार्ड होना चाहिए और डिलीवरी वार्ड वो भी कम पैसों के अंदर, क्योंकि हमारी कनी की जो माशी हालत है वो बहुत कमजोर है। जी जी जी। अगर मैं ये कर देता हूँ जी तो मैं मेरे लिए आखिरत का भी मेरा काम हो जाएगा। मैंने इससे कोई पॉलिटिशियन से भी नहीं रखा कि मेरे को उसके आवाज में मुझे कुछ वोट मिले, पर मेरा एक गोल है, वो एक कौम की खिदमत करने का काम है। जी अन्नू लीडर, मुझे बताइए कि आपकी नज़र में एक आइडियल नगर सेवक कैसा होना चाहिए? आइडियल नगर सेवक ऐसा होना चाहिए सलमान भाई, अभी देखते हैं लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ इलेक्शन के टाइम आता है, इलेक्शन में अपना फॉर्मेट बनाते हैं और बोलते हैं कि ये उद्देश्य के ऊपर हम नगर सेवक बन हो जाने के बाद ये काम करेंगे जी, पर वो जो कि कागजी तौर पे रहता है वो कुछ कंप्लीट नहीं होता जी। मेरा मकसद है कि नगर सेवक ये रहना चाहिए कि सलमान भाई को अगर कोई ज़रूरत है जी, महसूस तो ये होता है कि जब वार्ड में उन्हें अगर रहेगा जी, अगर चलेगा फिरेगा तो मालूम होगा कि कचरा कहाँ है, नल कहाँ नहीं आ रहा, रोड कहाँ नहीं है जी। ये लोग क्या करते हैं, अपना वोट ले लेते हैं, नगर सेवक बन जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं जी, खाली ये देखते कि भैया ये रोड बनी तो मेरा कमीशन कितना आएगा, जी, मेरी ये नाली बनी तो रोड कमीशन कितना आएगा। जी, मैं ये चाहता हूँ कि भैया ये तो काम मूलभूत सुविधा देना गवर्नमेंट का काम है जी, ये तो मिलना ही चाहिए जी। इसके अलावा तुमने मोहल्ले के नौजवानों के लिए क्या किया जी। तो मेरा मकसद ये है कि मोहल्ले में आज तुम चले जाओ, मैं ज़्यादा मिसाल नहीं दूंगा और मैं किसी को तंज करने का भी नहीं बोलूँगा जी। मैं ये बोलूँगा कि तुम आज आनंद नगर जाओ, भाग्यनगर जाओ, ताजनगर जाओ जी, या अदर कोई सोसाइटी में जाओ जी, इवन अपने बाजू में सुमेश कॉलोनी वहाँ पर जाओ, 9 बजे के बाद वहाँ पर के कोई बच्चे रोड पे नहीं दिखते जी, तो उनका ज़्यादातर ध्यान अपने बच्चों को डेवलपमेंट करने पे जाता है जी, क्योंकि दिन भर अपने कारोबार करते हैं उन पेरेंट्स का जी।
और दिन भर अपना काम काज में रहते और शाम में आके अपने बच्चों को तरफ उन्होंने तवज्जो देते। जी। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी वालिद और वालदान हैं जी। इन्होंने अपने बच्चों को डेवलपमेंट की तरफ जी। रात के टाइम 1 घंटा क्यों नहीं होता उनको समझाना चाहिए, बेटा ये गलत है, ये सही है, और ये तालीमी हालात को बना दिए और ये तालीमी हालात ही तरक्की की राह पर लेके आएंगे। जी। ये मेरा मकसद है। जी। अब आपने नौजवान मसलों का, बच्चों का जैसा मुद्दा उठाए, ये बताए हाँ। कि प्रभाग नंबर 18 में देखेंगे जो इतना बड़ा भी वार्ड है, हाँ। यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे या अनपढ़ बच्चे बेरोजगार नजर आते हैं। हाँ। तो अनु लीडर अगर आप नगर पालिका में जीत कर जाते हैं तो उन बच्चों के लिए क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले मेरा कैसा है, बेरोजगारी के लिए तो मेरा उद्देश्य है CMGP स्कीम है जी। उसके अंदर उनको मैं आज CMGP के अंदर इतना फायदा है, अपने लोग गवर्नमेंट की तरफ जाते नहीं। जी। CMGP की अगर मैट्रिक पास बच्चा है तो 50 लाख से 1 करोड़ तक उसको डेवलपमेंट होने के लिए गवर्नमेंट देती है। जी। एक ने भी ये काम नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि मोहल्ले के अंदर कम से कम हर साल में 5-10 तो बच्चे निकलना चाहिए जी। जी। जो डेवलपमेंट की तरफ जाए। अगर वो 5-10 जाएंगे तो दूसरे 5-10 उसको जुड़ के आएंगे। बेशक। एक साल में अगर टारगेट अगर 20 अगर मंडल का हिसाब लगाए, जी। अगर मैं CMGP के अंदर स्कीम में डालूंगा जी। तो मैं 10 बच्चों को डालूंगा, 5 को रिलीफ मिल जाएंगे। जी। हाँ जी। उससे 5 बच्चे और पैदा हो जाएंगे। जी। जिसके वो संगा दोस्त रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं भैया ये काम अच्छा है। और खास बात उसमें सब्सिडी है भैया। शहरी भाग के लिए 25% है, ग्रामीण भाग के लिए 35% है। जी। अगर तुम शहरी भाग में रह के अगर बिजनेस अगर तुम्हारा ग्रामीण में डालते हैं तो 35% सब्सिडी है। तो 1 लाख को 35,000 रुपये माफ। जी। तो सबसे ज्यादा तो ध्यान इस पे देना चाहिए। तो ये आप काम करा रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह ये काम 101% मैं तो मेरा मकसद ही है। देखो जी, मैं इलेक्शन काउंटिंग इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे को अगर ताकत मिली, जी, जो काम मैं चल के जाके करता हूँ, मेरे को बॉम्बे जाना पड़ता है, जब मेरा नाम अगर अल्लाह ताला ने मेरे को नवाज देगा जी, तो मैं बोलूंगा भैया ये काम क्यों नहीं होता, जी, क्या वजह से नहीं होता। जी, जैसा आज तो मैं पूछता हूँ पर उतना मुतमईन बख्श ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी नहीं देते। अच्छा, अगर ये पावर मिलता है जी, तो मैं वरिष्ठ अधिकारी को भी दबा के काम लूंगा। जी, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, जी, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन की योजना है, जी, हाँ जी, स्कूल के बच्चे जाते हैं उनको साइकिल योजना है। जी, एक योजना में इन्होंने अपने कोई बच्चों को नहीं करते जी, और खुद करते हैं तो खुद का फायदा करते भैया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जी, जी, पर ये जब तक भी ये जितने नगर सेवक आए ये खुद का फायदा करे। जी, अभी अगर मैं मिसाल देते बैठूं, स्वर्ण जयंती के अंदर अभी 2 लाख की योजना थी, जी, अभी बढ़ के 4.5 लाख रुपए हो गई। जी, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। जी, उसके अंदर आज ये बोलो तुम कि फलां नगर सेवक चुन के आ गया, जी, वो इलेक्शन में जीतने के बाद उससे कहने लगभग मेरे अंदाजे से 1 करोड़ का तो मालिक होता होगा। मेरा ऐसा जजमेंट लगता, जी, जी, हो सकता मेरा ये ख्याल गलत भी हो, कोई लोग नहीं भी लेते हैं, जी, अगर कोई लेते होंगे तो इन्होंने इस कौम के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया। जी, जो आज देखो हमारे इमरान भाई हो गए, हमारे शकूर भाई हो गए फूल वाले, जी, और हमारे जाफर सेठ हो गए, कई लोग ऐसे हैं जो फूल के धंधे करते हैं और वहां से फूला लाके घर में टाजते हैं, वो 10 रुपये किलो से, और वो बेचते बेचारे के 100-200 रुपये का कुछ काम हो जाता है। जी, तो मेरा मकसद ये रहेगा कि भैया मसाले की फैक्ट्री है, आपको एक ताकत चाहिए। हाँ ताकत अगर ये हो गई जी तो इंशाल्लाह ये काम पूरे करके रहूंगा मैं। जी, राजनीति को आप खिदमत समझते हैं या ताकत समझते हैं? मैं असल में ये खिदमत का काम है साहब, आप जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ जी, पर इसके लिए मेरे को ताकत इसके लिए ज़रूरत है कि जो वरिष्ठ अधिकारी है जी, आज अगर मैं अन्नू लीडर के नाम से जाऊंगा तो भाई कौन अन्नू लीडर क्या है, भाई वो फला नगर सेवक है आए वाला है, तो वो उसका जो प्रेशर बैठता है वो अलग बैठता है जी। आज मैं जाता हूँ जी, आज कई लोगों को लेकर गया, डायरेक्ट लिख जाके मिलाता हूँ। बॉम्बे में भी अल्लाह के फजलो करम से सलमान भाई आज भी अन्नू भाई के नाम से जानते हैं वहाँ पर जी। अल्लाह का करम है, कहीं भी जाता हूँ काम सक्सेस की तरफ लेकर आता हूँ जी। अनु भाई अगर मोहल्ले की अगर बात की जाएंगी तो ये अभी जो चौरस्ता है महमूद गार्डन से लेकर ईदगाह कमान तक, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो जितनी ज्यादा आबादी हो गई जी, जी, पहले अपना वार्ड छोटा था, आज वार्ड बहुत बड़ा हो चुका है और पानी की टाकी एक ही है। तो पानी का बहुत सारा, जैसा बिस्मिल्लाह बाग होगा या तौरा बाग, ऐसे बहुत सारी जगह पानी की जो किल्लत महसूस हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके लिए अगर अल्लाह ने अपने को नवाज दिया जी तो मेरा मकसद है एक पानी की टाकी जी अपने मोहल्ले में होना चाहिए जी। और असल में देखा जाए ना, ये भी पानी सलमान भाई बस हो जाता, पर इसमें एक खास बात हो गई वाली है
जी जो 4 लाख का पानी का टाकी का जो वाटर था, जी वो वाटर सुमेश कॉलोनी तक आता था जी और उसके बाद गंगाचाल देगौचाल भी जाता था। जी हाँ पहले जो 4 लाख वजीराबाद जी। में जो पानी की टाकी थी ना, जी तो आज वो क्या करे, उन्होंने वहां से कट कर दिए जी और वो पानी की यहाँ से सप्लाई शुरू कर दिया अपने टाकी से, जी। खड़गपुर की जो पानी की टाकी है ना उससे। चलो खैर, वो भी अपने भाई है और पानी देना अच्छा काम है। जी इसके लिए हमारी जद्दोजहद ये रहेंगी कि नई एक पानी की टाकी हो जाए। जी और सबसे ज़्यादा अगर किल्लत अगर जहाँ जाती है तो जो ऊंचे जगहों पे है, जैसा कि तवरा बाग होगा, जी खुद का मेरा जो घर है वहाँ पर हो गया, जी तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर डाउनल में यानी कि ऊंचे गिरने से जी। प्रेशर नहीं आता, जी तो तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जी तो इंशाल्लाह ये तकलीफ भी दूर हो जाएंगी और नई पानी की टाकी इंशाल्लाह जी मेरे नगर सेवक के पीरियड के अंदर इंशाल्लाह करके लूंगा। जी। तो भैया अनु भाई, मैं जब आपके बारे में हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी तो पब्लिक में कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। हाँ, ये आपकी सियासी मजबूरी कहूंगा या सियासी गाइडेंस में थोड़ी सी कमी, अभी तक कोई आप एक पार्टी में बने नहीं रहे, कभी एमआईएम में आए, कभी राष्ट्रवादी में आए, या फिर वक्त के हिसाब से और कुछ पार्टी बदलते रहे, ऐसा क्यों? असल में कैसा हो गया, मैं एमआईएम की बुनियाद के अंदर शामिल था। मुझे ऐसा लगा कि कौम की खिदमत के लिए कोई तंजीम मिली है और वो बहुत अच्छी है। 2012 में आपने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था MIM से? कॉन्टेस्ट भी किया था। जी। नहीं, उसके पहले मैं उसके अंदर ज्वाइन हुआ था। जैसा स्टार्ट में एमआईएम नांदेड़ के अंदर आई जी तो मेरा दोस्त महसन चाउस जी रईस भाई, जी अजीम भाई, जी तो ये मेरे संगात के दोस्तान थे। इन्होंने बोले अनवर भाई ऐसा ऐसा है और अपने कौम की पार्टी है, जी। इंशाल्लाह इसमें तुम्हारा टाउन चाहिए। जी तो लगभग 2005 की बात है वो। जी तो मैंने उसके अंदर ज्वाइनिंग किया था। जी ज्वाइनिंग करके ये मकसद बना लिया था कि मेरे को जी कौम के लिए कुछ करना है। जी पर उसके बाद जो 20 में जी। बिगाड़ सुधार आया उसके अंदर, जी जी तो मेरे को लगा कि भैया मैं जिस मकसद से जिसमें आया वो मकसद मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जी अब रहा सवाल कि राष्ट्रवादी में, तुम बोले बहुत अच्छा सवाल है। जी उसके पहले मैं कांग्रेस में भी गया था, जी यानी कि जब निकला था जी। उसके बाद मेरे दोस्त मरहूम असलम भाई जी मेरे अच्छे दोस्त थे, जी मेरे सुख दुख के साथी थे वो। जी तो उन्होंने बोले अनवर इधर उधर जाने से बेहतर उनके जो नाना जान है दीन मोहम्मद पहलवान, जी। जहाँ से खड़गपुरी की सियासत जी। शुरुआत हुई, जी तो उन्होंने मेरे को बोले थे कि भैया इधर उधर जाने से बेहतर मैं अशोक राव साहब को बात करता हूँ, जी इंशाल्लाह तुम्हारा ज्वाइनिंग करा देंगे और तुम्हारे जो भी मसले हैं ये अच्छा है। जी आप रहता राष्ट्रवादी का, राष्ट्रवादी में मेरा जाने का कोई ऐसा मोटा प्रयास नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। जी मेरा मकसद ये था कि गफ्फार खान की पार्टी है जी और उनके पैनल में अपन जा रहे हैं। गफ्फार साहब गफ्फार साहब 5 बार के नगर सेवक। 5 बार के नगर सेवक, जी। अच्छा एक्सपीरियंस वाले लेकिन आदमी। जब भी गफ्फार साहब का नाम आता है तो नांदेड़ में एक डैशिंग नगर सेवक में उनका नाम आता है। नहीं बिल्कुल, देखो ये सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, जी 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 क्योंकि जो भी नहीं, चीज है मैंने भी देखो, देखा है उनका नाम। नहीं नाम देखना अलग है। जो पीरियड में उन्होंने नगर सेवक थे, हम उनसे ताल्लुकात में नहीं थे, जी ताल्लुकात में नहीं थे। तो अपन नगर पालिका में मेरे से शुरू से आदत है जी नगर पालिका में जाना, काम करके निकलना। जी उस टाइम में एक रोड बन रही थी मस्जिद 12 इमाम से लेके रोशन चौक तक। जी तो उस दौर में क्या हुआ था कि मैंने क्या करा था, वो रोड की माहिती डाल दिया था और वो रोड का मैंने रुका दिया था काम। जी तो एक ही आदमी था गफ्फार खान, जिसने ये बोला था, वो इंजीनियर का नाम बख्शी ऐसा कुछ तो भी था, मैं जी। भूल रहा हूँ नाम, जी 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 बहुत अच्छा इंजीनियर था। जी अरे सर बोले तुम तो वहाँ पर पूरा सीमेंट डाल रहे, बोले अंदर रेती और गिट्टी डालो बोले। जी तो उनको बुरा लगा, उन्होंने बुला के मेरे को कैबिन में बुलाए जी साहब ने और बोले कि भैया खड़गपुर से कोई कंप्लेन नहीं आती और आप पहले वाहिद शख्स है। मेरे संगत के प्लस मौजूद थे, हम दोनों ने कंप्लेन दिए थे, जी। हम आपको ठंडा वगैरह पिलाए। जी पिलाने के बाद बोले कि आप काम सीधा होगा। जी तो ऐसे ऐसे बहुत से मोड़ आते गए जिसके वजह से मेरे को जाना पड़ा। जी असल में मेरा मकसद ये है कि मैं कहाँ तक ऐसे ही मेरे बोलेंगे कौम ना, मोड़ आए तो मुड़ जाना पड़ता, उसको रास्ता बदलना नहीं कहते। हाँ रास्ता बदलना नहीं। जी अब कैसा रहता लेकिन सलमान ये भाई, सियासत है, सियासत है क्योंकि हर कैंडिडेट के, या चाहे वो आमदार हो या खासदार हो या नगर सेवक हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन्हें क्या चाहते हर चीज पर जनता नजर रखती है। जनता रख। नहीं आपका सही बात है, पर वो मैंने जब भी गया मैंने कभी भी ये सोचा कि मेरे कौम का क्या फायदा हो सकता, जी उस ताल्लुक से मैंने काम किया। जी गफ्फार साहब का जिक्र किया आपने, जी गफ्फार साहब, धबाले साहब जी और नौजवान लीडर बंटी लांडगे जी, जी जी ये तीनों का पक्ष पैनल है जी और काफी चर्चाएं में भी है इस बार।
तो आपकी उनसे कुछ बात चल रही है नहीं नहीं, आने वाले मेरे- वक्त में? मेरी ऐसी कोई बात चालू नहीं है। जी अलबत्ता कुछ मेरे कने के जो कार्यकर्ता है, जी गफ्फार खान साहब के जो कार्यकर्ता है, जी। हमारे बंटी के जो कार्यकर्ता है, और विलास हवाले के जो कार्यकर्ता है, इनका ये कहना है कि भाई एक अच्छा नौजवान लीडर जी जो समाज के काम में आता, हर वक्त हाजिर रहता, जी उसको तुम लेना चाहिए। जी। ये उनकी तरफ से है, जी जी पर हमारी ऐसी कोई भी बात उन लोगों से जी लेने या करने की नहीं हुई। जी। अनुरुद्ध, आप ओबीसी में आएंगे या ओपन में आएंगे? मेरा अहम मकसद न, मैं पहले ओबीसी में आना, जी और इंशाल्लाह मैं ओबीसी से इलेक्शन लड़ूंगा। जी चाहे वो लेडीज़ कैंडिडेट में आ जाओ तो मेरे जी। घर वालों को खड़ा करूंगा। जी अगर ओपन जेंट्स में लेडीज़ ओबीसी ओपन में जेंट्स आता है तो इंशाल्लाह मैं फॉर्म भरूंगा। जी। लेकिन ये बात 100% कह सकते हैं कि इस बार अनुरुद्ध इलेक्शन मैं चाहे मेरे को कोई लियो, कोई बुलाओ या मत बुलाओ, जी। इंशाल्लाह मैं 100% इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। जी। आप अपनी तैयारी में? तैयारी में हूँ। आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप पे जी कि मुझे लोग चाहते और जी। इंशाल्लाह मुझे चुन के लाएंगे। जी इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप जी पे। जी। तो आपके कार्यकर्ताओं का भी आपके साथ रुझान होगा ना कि कांग्रेस से लड़ो या फिर एमआईएम से लड़ो या फिर राष्ट्रवादी से लड़ो? उन कार्यकर्ताओं का भी आप क्या कह रहे हैं? मैंने उनको ये बोला, भाई उन्होंने क्या बोले, अनवर भाई हमने तुमको फाइनल कर दिए, जी हमको कोई फाइनल से लेना देना नहीं है। जी। उनको चेहरे से मतलब है? उन्होंने बोले तुम जा हम वहाँ। अच्छा, आपके कार्यकर्ताओं का बोलना है ऐसा? ये है जी। अनु भाई, मैं आपको एक पर्सनल मसला बोलूंगा, क्योंकि मस्जिद सहारा जी जी आपने वीडियो भी देखे होंगे, जी जी और मैं जितने भी यहाँ पर हमारे भावी नगर से हो या माजी नगर से आएंगे उनके सबके सामने एक मेरे खुद से मैं मसला रख रहा हूँ जी जी कि अल्लाह के घर में बार बार पानी आ रहा है। जी जी पहला मसला ये। जी। और मस्जिद दुलेशा रहमान, हाँ। सहारा मस्जिद, रहमानिया मस्जिद, वहाँ पर गौसिया मस्जिद, सूफी आजम मस्जिद, जितने भी हमारे मसाजिद, इस्माइल मस्जिद, एजाज मस्जिद, यहाँ पर एक डीप फ्रीजर नहीं है अनु भाई। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? एक पानी का और एक दूसरा डीप फ्रीजर का। देखो, पहली बात आपने पहले पानी का सवाल कर, जी डीप फ्रीज का कोई मसला नहीं है। जी। इंशाल्लाह चुन के आओ मत आओ, अपनी तरफ से दे दूंगा। वो इंशाल्लाह। तुमने बोल दिया इंशाल्लाह, जी। वो मैं मेरे तरफ से दे ये दूंगा। आप हमारी जनता के मैं- सामने बोल रहे हैं। मैं भलाई वो इलेक्शन में आओ मत आओ, लेकिन इंशाल्लाह deep freezer आप करेंगे? मेरे तरफ रहेगा। चलिए, अच्छा। वो क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे ये सोच आखिरत का सौदा है। जी, जी। वो दुनिया और उसमें- आखिरत का और ये मैं बोलना भी नहीं जी। चाहिए, गच्चू से लाके रख देना चाहिए। ये जी। तुम बोल रहे जी। ये मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये जब तो देख रहा हूँ ना, ये सवाल तो नहीं करना चाहिए था आपने। जी, जी। ये पर्सनल भी मेरे को अगर बोलते जी। तो इंशाल्लाह मैं पूरा कर देता। जी वो- जी जी अब रहा सवाल दूल्हे शहरमान मस्जिद में पानी आ रहा, जी नमाजियों को खड़गपुर से आने को जाने को तकलीफ हो रही, जी दूल्हे शहरमान से लोगों को जाने को तकलीफ हो रही। जी बहुत भारी सवाल है, बहुत अच्छा है। जी सलमान भाई, तुम भी रहते यहाँ पर, मैं भी यहाँ रहता हूँ। जी तुमने कभी गौर किया क्या भाई, पानी जो चढ़ता जी। आज तक कि तुमने देखे तो ब्रिज से लेके कहाँ तक के चढ़ता वो पानी? जी। हमारे पास तो नाले से नहीं नहीं नहीं, मैं इधर का नहीं बोल रहा हूँ। जी। अभी आपका ने जो मेरा सवाल है दूल्हे शहरमान को, ब्रिज मस्जिद के सीढ़ियों तक पानी आ रहा है ना? इधर सीढ़ियों तक आ रहा, जी। उधर कहाँ तक जा रहा? सर, लगभग पानी की टाकी के पहले तक आ रहा है। पहले तक आ रहा जी। और वो फैल रहा है पानी। वो जो टेक से लेके अगर उसका लेवल निकाल के अगर रोड बनती है जी और वहाँ ब्रिज बनता है बीच में, जी, तो कितना अच्छा होगा साहब। तुम जी। आज से आ जा सकेंगे ना ऊपर से, बिल्कुल बिल्कुल जाके आ सकते हैं। मसला ही खत्म होता ना भाई। जी तुम्हारे को इधर इधर दिमाग लगा रहे नहीं तुम। जी वो लेवल मस्जिद के जो ऊपर के जो सीढ़ियों का लेवल है, 4 सीढ़ियाँ 5 सीढ़ियाँ जो डूब रहे, जी वो लेवल निकालना। वो लेवल जो ऊपर का लेवल है डामर रोड करने का, जी वो लेवल निकाल के रोड बनाओ। जी पूरे कालम टाइप में दुनिया के ब्रिजा बन जा रहे, जी तो क्या तुम इसको नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो ये काम किसका है? नगर सेवक का है, ये काम निकालना ना। निकालना। जी अब रहा सवाल दूसरा, आते सहारा मस्जिद। जी मैंने इससे पहले शायद सलमान भाई आपने मेरी मीटिंग नहीं सुनी, जी मैं तौराबाग के अंदर ये ऐलान कर चुका हूँ जी कि नाले की तौसी होना चाहिए। जी दूसरी, जी जो पानी आ रहा तुम्हारे को कहाँ से आ रहा? अभी तौराबाग जाओ, तौराबाग के आगे तुम्हारा वो कौन सा नगर है, शाहीन बाग है, जी शाहीन बाग के आगे नसरतपुर है। जी 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 तो वहाँ का पूरा पानी जी जी ये मस्जिद में आ रहा, जी तो उसको टर्न करके वो नदी में मिला देना चाहिए। जी नंबर 1 बात, जी तो इधर पानी आने का सवाल नहीं होगा। जी दूसरी बात, ये जो नाले को नाली कर दिए, जी 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 तो इसमें चाहे मेरा घर हो भैया, आज तुम जी बेशक एक आखिरी क्वेश्चन अनु भाई, बोलिए। ये नगर सेवक की वैल्यू या नगर सेवक पद आपकी नज़र में क्या मायने रखता है? नगर सेवक की जो पदवी है, जी
ये पदवी है कि भैया तुमको इस एरिया की जिम्मेदारी दी जा रही है। जी, मगर लोगों ने इसको बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश किया। नहीं वो गलत है, वो उधर जाना ही नहीं। जी। जो लोग साहब बोलते, जी कोई सेठ बोलते, जी कोई फलाना बोलते, जी। ये है ही नहीं वो। जी ये एक तुमको चपरासी की जैसा बोलते कि एक डिपार्टमेंट के अंदर तुम चपरासी है, वो चपरासी का काम है भाई। एक सेवक। एक सेवक बोले ना, जी सेवक किसको बोलेंगे? जी जनता का सेवक है तू, जी, इलेक्टेड सेवक। इलेक्टेड। जी कि भाई हमने ये सब लोगों ने ये जिम्मेदारी सलमान भाई को दी है। जी सलमान भाई हमारे को मालूम है कि हमारी जिम्मेदारियां बाखूबी जानते। जी ड्रेनेज का मसला हो, रोड का हो, नाली का हो, साफ सफाई का हो, जी। कचरे का हो, जी ये सब काम करना उसका कर्तव्य है जी। जी और ये काम के लिए गवर्नमेंट ने आदमियां लगाए वाली है, खाली तुमको आदेश देना है, जी, तुमको खुद को भी नहीं करना है वो काम रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कराना है। जी 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 वो जी, बतौर समाजी खिदमतगार 20 साल में आप इतने काम किए जो बता रहे हैं। हाँ। अगर मान लो कि प्रभाग नंबर 18 ने ये बार इरादा किए और अन्नू लीडर आपको जिताकर महानगर पालिका में भेज दिए, तो आप पहला ऐसा क्या काम करेंगे? सबसे पहले मेरा मकसद क्या है भैया, मैंने क्या करा, जैसा अभी तुमको बताया मैं दूल्हे शाह रहमान की मस्जिद से लेके वो काम करने का है। जी इसी तरह से क्या हुआ, गए बारिश के अंदर हमारे दोस्त है जावेद भाई, फहीम भाई, जी तो उनसे मुलाकात के लिए मैं गया था। जी देखता हूँ तो तौराबाग के अंदर से पानी आ रहा है। जी तो मैंने बोला यार मेरे दोस्त को मिलने जाने के लिए भी मेरे को रास्ता नहीं है। जी खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा बारिश आ जाती, कुछ हो जाता, तो उनको खाने पीने का नज़म कहाँ से करना, जी जाना कहाँ से, आना कहाँ से। तो मेरा सबसे पहले मकसद है वो नाले को बड़ा करके उसके ऊपर ब्रिज डालेंगे जी, और जैसा ये लेवल बोला वही लेवल उनके लेवल को करके दूंगा। जैसा शिव रोड का लेवल है, जी शिव रोड का लेवल जी। तौराबाग का ऊपर का लेवल, जी ऐसा करूंगा। जी तो उसमें कुछ लोगों के मकाना नीचे जाएंगे। और जी 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 जी, आप कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हो, तो आपकी ख्वाहिश कौन से पार्टी से इच्छुक है या कौन से पार्टी से लड़ने की है? देखो सबसे पहले मैं तो मेरे जो कार्यकर्ता का सबसे ज़्यादा झुकाव, कार्यकर्ताओं के ऊपर देखो आदमी रहता, कैंडिडेट रहता। जी मैं अकेला अन्नू कुछ भी नहीं हूँ जी, मेरे संगत अगर मेरे कार्यकर्ता है तो तुम अन्नू लीडर है। मैं अन्नू लीडर हूँ। जी अगर उन्होंने नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। बेशक। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं हमेशा जीरो हूँ भाई। जी मैं है ना बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, जी। एक तुम्हारे वजह सामाजिक कार्यकर्ता हूँ भाई, एक चिराग को जो जल रहा हो। बस, दूसरा कुछ भी नहीं हूँ मैं। जी तो इन लोगों का कहना है कि भैया गफ्फार खान साहब, जी विलास धवाले, बंटी लांडगे, जी। इनके पैनल में गए तो बेहतर है, जी ये उनका कहना है। जी तो मेरी ये है कि भाई कुछ लोगों को नाराज भी नहीं किया जाता। जी कैसा रहता, कार्यकर्ताओं के ऊपर लीडर मौजूद रहता। जी तो बोला ठीक है इंशाल्लाह सोच लेंगे, जी अगर वो कुछ होता है, अगर हमारी कुछ बात होती है तो इंशाल्लाह वो भी आपको इंटरव्यू में मैं बोल दूंगा इंशाल्लाह। जी। अन्नू भाई, जैसे आपने बहुत सारे स्कीमात का हमारे सामने जिक्र किया और बहुत सारे स्कीमें जो 65 साल के ऊपर चलते हैं, बेवाओं के लिए चलते हैं, थोड़ा वो स्कीमों के बारे में बताएं। देखो साहब, मैं तो बोलता ना, अभी परसों एक मेरी मीटिंग हुई थी खड़गपुर के अंदर। जी तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ जी कि वो मेरे उम्र से भी काफ़ी बुजुर्ग थे। जी तो उन्होंने मेरे को बोले अनवर भाई 2018 से मुझे अनाज नहीं मिल रहा। जी तो मैंने बोला था जी इंशाअल्लाह बोला तुम्हारे को इलेक्शन के पहले मैं राशन जब तक दिलाऊंगा नहीं, पानी नहीं भरूंगा बोला। जी माशाल्लाह। तो मैंने परसों उनको लेकर गया जी डिप्टी कलेक्टर, और वो मेरे अच्छे दोस्त थे बेचारे उन्होंने, और वो हमेशा अपन जब भी जाते जी डिप्टी कलेक्टर साहब, आरडीसी साहब बहुत अच्छा है मेरे, किरण अंबेकर साहब। हाँ किरण अंबेकर साहब जी बहुत अच्छे आदमी है जी वो। वैसा शख्स तो मैं बोल रहा हूँ कलेक्टर होना चाहिए, और वैसा अधिकारी अपने नांदेड़ में रहना भी चाहिए, जी क्योंकि वो बहुत यानी कि जिसका भी काम लेके जाओ इनकार नहीं किया आज तक के मेरे को। जी तो मैंने लेके गया, मैं बोला साहब ऐसा ऐसा है, 2018 से का मसला है जी और ये जुबेर भाई को राशन नहीं मिला, रिक्शा चलाता बेचारा यार। मैं बोला जी तो उनको भी तकलीफ हुई। जी उन्होंने फौरन वो लेटर लिए फॉरवर्ड टू राठौड़ को कर दिया, जी नायब तहसीलदार साहब को। जी अनवर तुम जाओ, राठौड़ को मैंने फॉरवर्ड कर दिया, और बोल भी फोन लगाए मेरे सामने, बोल भी दिया, बोले जाओ और उनको अर्जेंट अभी करो बोल के बोला। जी गया फौरन जाके करा, काम करके लिया, उसी टाइम राठौड़ साहब ने साइन मार के पुट अप को दे दी। जी तो अल्लाह ताला ने ऐसे मेरे से काम लिया। जी अब रहा 65 साल का, ये कभी भी ये मेरे लिए नॉर्मल काम है। जी मैं अगर इंशाल्लाह चुन के आ जाऊंगा तो बाज़ाब्ता उनको तहसील जाने की जरूरत नहीं रह पड़ेगी। मेरे ऑफिस में बैठे बैठे वो काम मैं लिख जाके मेरा एक आदमी लगा के काम कर लूंगा, अपन काम पूरे करूंगा। जी मेरे कहने हर एक के लिए हर एक स्कीम है। अजी A1
इंसान पैदा होने से लेके जी। मरे तक स्कीम है, जी पर अपनी कौम को मालूम नहीं है जी। उसकी। अभी इसमें भी कैसा है कि सलमान भाई, अन्नू भाई, एक जनता दरबार लगना चाहिए नगर सेवक का, बिल्कुल भले लगना। महीने में 1-2-3 बार क्यों ना हो। जनता दरबार लगना चाहिए, जी थिए पे जाके बोलना चाहिए बैठ जी। के कि जी। भैया फला एरिया में आपने वादा किए थे, आपने काम नहीं किए, जी ये जरूरत करना चाहिए। जी पर अपने कने जरूरत वाले लोग बहुत कम मिलेंगे सलमान भाई, जी। कि बोलने के जी हमार को, जी क्योंकि मैं मालदार नहीं हूँ। जी अनु भाई क्या चल रहा, हमारा काम हुआ कि नहीं, जी ये ताकत उन लोगों को नहीं है बोलने की। जी क्या साहब वो काम का क्या हुआ जी, जी वहाँ जाएंगे भी तो तमीज से बोलेंगे, जी और हमारे को अनु भाई वो फलाना काम नहीं करे तुमने। जी। अरे भैया बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आज आपने आपका कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई सलमान भाई, आपने हमको बुलाया, इंशाल्लाह आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते जी। हैं। और सभी जितने हमारे एसडी के चैनल वाले के सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम।